सच्ची प्रार्थना और ईश्वर पर विश्वास, ये दोनों ही अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। तो आइए इसी संदर्भ में आज हम ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना की ताकत को जानेंगे। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वो अपनी सीट पर बैठा। जहाज अभी कुछ दूर ही गया था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर जाने के लिए मजबूर हैं। और जैसे ही जहाज नीचे उतरा तो वो आदमी तुरंत बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट बहुत ही कीमती है। उसे कॉन्फ्रेंस में टाइम से पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो बिल्कुल भी देर नहीं कर सकता। ये सब बातें पास ही खड़ा एक मुसाफिर सुन रहा था और उसने तुरंत ही उस आदमी को पहचान लिया और बोला, अरे डॉक्टर भटनागर, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, टैक्सी के द्वारा आप केवल यहां से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उस आदमी ने दूसरे मुसाफिर को धन्यवाद किया और बिना देर किए टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन आगे चलकर ये क्या, आंधी, तूफान, बिजली और बारिश ने टैक्सी का चलना मुश्किल कर दिया। अब ड्राइवर आगे नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस आदमी के प्रेशर से वो टैक्सी आगे चलाता रहा। आगे चलकर अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। अब नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उस आदमी को एक छोटा सा घर दिखा। अब इस भयंकर तूफान से बचने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर के लिए इसी घर में रुक जाऊं। अब इसी में भलाई है और तो कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। अब यही गनीमत समझकर टैक्सी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। जैसे ही वो अंदर गया तो अंदर जाकर देखता है कि एक बूढ़ी औरत आसन पर बैठी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रही थी। उस आदमी ने बहुत ही विनम्र भाव से कहा कि माँ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर लूं? ये सुनकर बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली कि बेटा, कौन सा फोन? यहाँ तो ना कोई फोन है और ना ही बिजली। हम गरीब लोग हैं, जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं इस सुनसान जगह पर। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए कुछ फल देती हूँ, उसे खा लो ताकि आगे सफर के लिए तुम्हारे शरीर में कुछ शक्ति आ जाएगी। उस आदमी ने बूढ़ी माँ को धन्यवाद दिया और चरणामृत पीने लगा। उसके बाद फिर बूढ़ी औरत भगवत गीता के पाठ में खो गई। उस आदमी की नजर बूढ़ी औरत के पास लेटे हुए एक बच्चे पर पड़ी जो एक कंबल में लिपटे हुए था। और थोड़ी थोड़ी देर में वह बूढ़ी औरत उस बच्चे को प्यार से हिला दिया करती थी। जब उस बूढ़ी औरत का पाठ खत्म हुआ तो उस आदमी ने कहा कि माँ जी, आपका साथ और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी दुआ करें कि बारिश और यह भयंकर तूफान रुक जाए और आसमान साफ हो जाए। मैं बहुत ही परेशान हूँ। मुझे बहुत ही ज़रूरी कॉन्फ्रेंस में जाना है। अगर मैं वहाँ समय पे नहीं पहुँच सका तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है माँ जी कि आपकी दुआ परमात्मा जरूर पूरी करेंगे। उसकी बात सुनकर बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। परमात्मा का शुक्र है कि उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ और उससे मैं मांग रही हूँ। शायद जब वह चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा। आदमी ने बहुत ही विनम्रता से पूछा कि वो कौन सी दुआ है माँ जी, क्या मैं जान सकता हूँ? बूढ़ी औरत बोली,
ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, ये मेरा पोता है। ना ही इसकी माँ जीवित है और ना ही इसके पिता। माँ तो जन्म देते ही चल बसी और पिता दुर्भाग्यवश किसी हादसे में मारे गए। बुढ़ापे में अब इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। बहुत इलाज कराएं, पर डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई खतरनाक बीमारी है जिसका वह इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो इसका ऑपरेशन कर इसे ठीक कर सकता है। उस आदमी ने पूछा, क्या नाम है उस डॉक्टर का? क्या पता उस डॉक्टर को ढूंढने में मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बूढ़ी औरत बोली कि उसका नाम है डॉक्टर भटनागर, जो मेरे पोते का इलाज कर इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं बुजुर्ग औरत कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ। ना ही मेरे पास कोई साधन है और ना ही इतने पैसे। अगर मैं अपने पोते को लेकर वहाँ पहुँच भी गई तो क्या पता वो डॉक्टर मेरे पोते को देखने के लिए राजी होंगे भी या नहीं। बस अब कान्हा से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। बूढ़ी औरत की बात सुनकर उस आदमी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। वो बहुत ही भावुक आवाज में बोला, अरे मैया, आपकी दुआ ने तो हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, आंधी और तूफान का सैलाब उमड़ पड़ा, मुझे रास्ता भटका दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊं। अरे माँ जी, जिस डॉक्टर की बात आप कर रही हैं वो डॉक्टर मैं ही हूँ। डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वो बार बार बस यही कह रहा था कि हे भगवान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि कन्हैया एक दुआ कबूल करने के लिए अपने भक्तों की खातिर इस तरह की भी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, परमात्मा परम दयालु और कृपालु है। बस उसे जरूरत है सच्ची भक्ति और निष्ठा की। प्रभु के बंदे, उससे लौ लगाकर तो देखो, जहाँ जाकर इंसान भी बेबस हो जाता है वहाँ से उसकी परम कृपा शुरू होती है। जय श्री कृष्णा। आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्णा